सूरज से दूर, पृथ्वी के नीले गोले के पार एक झंग जैसे रंग की दुनिया है। यह है मंगल, सूरज से चौथा ग्रह और विशाल सौर मंडल में हमारा पड़ोसी। दूर के सूरज की हल्की रोशनी में नहाया हुआ मंगल ने हजारों सालों से इंसानों को मोहित किया है। इसका अलग लाल रंग, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, इसे लाल ग्रह का खिताब दिलाता है। यह गहरा लाल रंग आयरन ऑक्साइड यानी झंग की वजह से है, जो इसकी सतह पर फैला हुआ है, और यह पानी और ऑक्सीजन से भरपूर इसके अतीत का प्रमाण है। पृथ्वी के विपरीत, जो जीवन से भरपूर एक जीवंत नीला नखलिस्तान है, मंगल एक सूनी वीरान सुंदरता पेश करता है। इसकी सतह घाटियों, ज्वालामुखियों और प्राचीन झीलों के निशानों का एक ताना बाना, कभी सक्रिय रहे एक संसार की कहानियां कहती है। आज मंगल एक ठंडा सूखा रेगिस्तान लग सकता है, लेकिन इसके धूल भरे बाहरी आवरण के नीचे छिपे इसके रहस्य ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने की क्षमता रखते हैं। मंगल का आकर्षण वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे है। यह ब्रह्मांड का पता लगाने की मानवता की खोज में अगले सीमांत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल खोज की बल्कि आत्मचिंतन की भी यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि मंगल की वीरान सुंदरता में हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मंगल हालांकि पृथ्वी से छोटा है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विविध भूभाग समेटे हुए है। विशाल ज्वालामुखी इसके पतले वातावरण को भेदते हैं, जबकि विशाल मैदान धूल भरे नारंगी आकाश के नीचे अंतहीन रूप से फैले हुए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी घाटी से भी गहरी घाटियां ग्रह की सतह पर निशान छोड़ती है, जो एक अशांत अतीत की ओर इशारा करती है। मंगल अति की दुनिया है, जहां विशाल भूवैज्ञानिक संरचनाएं उन कठोर शक्तियों के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं, जिन्होंने इसके विकास को आकार दिया है। पृथ्वी के वातावरण के विपरीत, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जीवनदायी आवरण है, मंगल के पास एक पतला हल्का वातावरण है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पतला वातावरण बहुत कम इंसुलेशन प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता है। ध्रुवों पर तापमान 0 से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 से 129 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि भूमध्य रेखा दोपहर के समय 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 21 डिग्री सेल्सियस तक के अपेक्षाकृत हल्के तापमान का अनुभव कर सकती है। इस पतले वातावरण का मतलब यह भी है कि मंगल सूर्य से बहुत अधिक स्तर के विकिरण के संपर्क में है, जिससे यह जीवन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रतिकूल वातावरण बन जाता है। तरल पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक कम वायुमंडलीय दबाव के कारण मंगल की सतह पर मौजूद नहीं हो सकता है। हालांकि सबूत बताते हैं कि सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी की बर्फ मौजूद है और कुछ क्षेत्रों में मौसमी रूप से खारे पानी के रूप में भी बह सकती है। मंगल के क्षितिज पर ओलंपस मॉन्स का दबदबा है, जो आश्चर्यजनक अनुपात का एक ढाल ज्वालामुखी है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका आधार पूरे एरिजोना राज्य को निगल सकता है और इसका काल्डेरा पिछले विस्फोटों का प्रमाण 50 मील से अधिक चौड़ा है। ओलंपस मॉन्स उन शक्तिशाली भूवैज्ञानिक शक्तियों की एक कठोर याद दिलाता है, जो कभी मंगल पर व्याप्त थीं। उतना ही प्रभावशाली वैलस मेरिनेरिस है, जो घाटियों की एक ऐसी प्रणाली है जो पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन को बौना बना देती है। 2500 मील से अधिक तक फैला, यह मंगल की सतह पर एक गहरा घाव बनाता है, जो ग्रह के विवर्तनिक अतीत का प्रमाण है। अगर इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो यह न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजल्स तक फैला होगा। वैलस मेरिनेरिस के पैमाने को समझना मुश्किल है, जो काम पर भूवैज्ञानिक शक्तियों की अपार शक्ति का प्रमाण है। जब मंगल के भूवैज्ञानिक अजूबों की बात आती है, तो ये 2 स्थल चिह्न ओलंपस मॉन्स और वैलस मेरिनेरिस सिर्फ हिमशैल के सिरे हैं। प्राचीन उत्तरी निचले इलाकों से, जहां कभी एक विशाल महासागर रहा होगा, लेकर भारी गड्ढों वाले दक्षिणी ऊंचे इलाकों तक, मंगल अन्वेषण के लिए एक विविध और आकर्षक परिदृश्य प्रदान करता है। प्रत्येक विशेषता एक कहानी कहती है, पहेली का एक टुकड़ा जो मंगल ग्रह का इतिहास है। भाग 4, मंगल के चंद्रमा फोबोस और डीमोस।
अपने एकमात्र चंद्रमा वाली पृथ्वी के विपरीत मंगल की परिक्रमा दो छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस करते हैं। भय और आतंक के यूनानी देवताओं के नाम पर रखे गए ये खगोलीय साथी संभवतः क्षुद्र ग्रह हैं जो बहुत पहले मंगल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंस गए थे। उनके अनियमित आकार और गहरे रंग की सतह जो क्रेटरों से भरी हुई है हमारे अपने चंद्रमा के राजसी गोलाकार के बिल्कुल विपरीत है। दोनों में से बड़ा फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है, अंततः ग्रह के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फटने के लिए नियत है। दूसरी ओर डीमोस धीरे धीरे दूर जा रहा है, अंततः मंगल के गुरुत्वाकर्षण आलिंगन से बचने और अकेले ब्रह्मांड में भटकने के लिए नियत है। ये दो चंद्रमा हालांकि छोटे और प्रतीत होने में महत्वहीन हैं, ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दूरी और गति में बहुत भिन्न उनकी कक्षाओं ने वैज्ञानिकों को वर्षों से हैरान किया है। इन चंद्रमाओं, उनकी संरचना और मंगल के साथ उनकी गुरुत्वाकर्षण संबंधी बातचीत का अध्ययन करने से हमें ग्रह प्रणालियों की गतिशीलता और उन्हें एक साथ रखने वाली शक्तियों के नाजुक संतुलन को समझने में मदद मिलती है। वे लघु प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं जो उन प्रक्रियाओं में झलकियां पेश करते हैं जिन्होंने हमारे अपने सौर मंडल को आकार दिया। भाग 5, लाल ग्रह की खोज, जीवन की तलाश। मंगल के प्रति हमारे आकर्षण ने लाल ग्रह पर कई मिशनों को बढ़ावा दिया है। मैरिनर 4 के शुरुआती फ्लाईबाई से, जिसने मंगल की सतह की पहली क्लोजअप तस्वीरें भेजी, लेकर वर्तमान में इसके धूल भरे मैदानों की खोज कर रहे रोवर्स तक, प्रत्येक मिशन ने इस विदेशी दुनिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। परिष्कृत उपकरणों से लैस ये रोबोटिक दूतों ने मंगल के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है, जो एक ऐसे ग्रह का खुलासा करते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और पेचीदा है। हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मंगल पर तरल पानी की पुष्टि रही है। हालांकि सतह पर स्वतंत्र रूप से नहीं बह रहा है, उपसतह जल के प्रमाण और यहां तक कि खारे पानी के मौसमी प्रवाह ने अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण खोजने की उम्मीदें जगाई हैं। मंगल पर जीवन की खोज, चाहे वह विलुप्त सूक्ष्म जीव हो या सतह के नीचे छिपे हुए जीवित जीवन रूप हो, हमारे अन्वेषण के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। इन मिशनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा ने न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार किया है, बल्कि वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। मंगल को समझने की खोज मानवीय जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के रहस्यों की जांच करते रहते हैं, हम इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने के करीब पहुंचते जाते हैं: क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? भाग 6, मंगल पर एक भविष्य उपनिवेश बनाने के सपने। मंगल का आकर्षण वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे है। इसने उपनिवेश बनाने, दूसरी दुनिया में मानव उपस्थिति स्थापित करने के सपने जगाए हैं। चुनौतियां कठिन हैं: पतला वातावरण, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी, आसानी से सुलभ पानी की कमी, ये सभी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। फिर भी अन्वेषण और नवाचार की मानवीय भावना इस विश्वास से प्रेरित है कि हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और लाल ग्रह पर पैर जमा सकते हैं। प्रस्तावित समाधान टेराफॉर्मिंग से लेकर मंगल ग्रह के वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाने की काल्पनिक प्रक्रिया से लेकर आत्मनिर्भर आवास बनाने तक, कठोर विकिरण और पतले वातावरण से सुरक्षित है। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जिनके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर तकनीकी प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों तरह के संभावित पुरस्कार इस खोज को सार्थक बनाते हैं।